एक समय की बात है जब संसार में अंधकार छा गया था और बुराई के प्रतीक रावण की सेना ने हाहाकार मचा रखा था। उस समय हनुमान जी, जो साहस और भक्ति के प्रतीक थे, ने अपने अद्भुत कार्यों से सबका मनोबल बढ़ाया। उनकी महिमा अपार थी और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को साहस और अटूट भक्ति का पाठ पढ़ाया। युद्ध की भीषणता के बीच रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था और तंत्र मंत्र का ज्ञाता, ने अपनी माया से भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। उसका उद्देश्य उन्हें अपनी आराध्य देवी के चरणों में बलि चढ़ाना था। जब विभीषण को इस छल का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को सचेत किया। हनुमान जी, जो हमेशा संकट में अपने भक्तों के साथ होते हैं, बिना एक पल गवाए पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। पाताल के द्वार पर उनका सामना मकरध्वज से हुआ, जो स्वभाव से अत्यंत बलवान था, लेकिन हनुमान जी के अदम्य साहस और शक्ति ने उसे परास्त कर दिया। पाताल नगरी में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण ने अपनी सुरक्षा के लिए 5 अलग दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे। यह दीपक उसकी शक्ति का प्रतीक थे और उसे वरदान प्राप्त था कि जब तक कोई इन दीपकों को एक साथ नहीं बुझाएगा, तब तक उसका वध संभव नहीं होगा। इस गंभीर परिस्थिति को समझते हुए हनुमान जी ने अपने विराट पंचमुखी स्वरूप का प्राकट्य किया। उन्होंने अपने 5 मुखों के माध्यम से, जो अलग अलग शक्तियों का प्रतीक थे, एक साथ उन दीपकों को बुझाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने एक साथ फूंक मारी, दीपक बुझ गए और अहिरावण की शक्तियां क्षीण हो गई। हनुमान जी ने अपनी गदा से प्रहार कर अहिरावण को पराजित कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित पुनः रणभूमि में ले आए। इस कथा का आध्यात्मिक महत्व केवल युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि जीवन के जटिल समस्याओं का समाधान केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही रणनीति से भी संभव है। हनुमान जी का पंचमुखी रूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि जब भी धर्म पर संकट आएगा, हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होंगे। इस कथा ने भक्तों के दिलों में एक नई ज्योति जलाई और सभी ने यह सबक सीखा कि सच्चे साहस और भक्ति से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।